चलिए स्टार्ट करें आज। सोनक सभी लोग रेडी हैं? चलो, कल का जो लास्ट का लेक्चर था हमारा, उसमें क्या था? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट था। तो उस चैप्टर में हमने बात कर लिया पूरा, कैसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या था, फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या था एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या था। तीनों इवेंट के बारे में हमने बात किया है। और आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि इस चैप्टर में, यानी कि हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, तो आपको बहुत ध्यान से रखना है। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, सेकेंड चैप्टर हमारा है इस यूनिट का हमारा, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। नीट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बहुत इजी टाइप के होंगे, वो आप लोग देख लेते हैं कहाँ से पीबैक के पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करें। चलो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं कि देखो, हम लोग जानते हैं ह्यूमन कैसा है, कैसा यूनि सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। कैसा हमारा ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। मतलब यहाँ पे क्या, मेल फीमेल गैमेट फॉर्म्ड इन डिफरेंट बॉडी, क्या हमारा होता है। एंड यहाँ पे कैसे हमारा बीबी पेयर्स हमारा, ये दोनों बड़ा लोग जानते हैं अच्छे से। कैसा है, ह्यूमन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है एंड बेबी पेयर्स है। अब दोनों का मतलब क्या होता है अच्छे से जानते हो। इसमें यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, बोथ गैमीट आर फॉर्म्ड इन सेपरेट बॉडी, यानी कि हम लोग बात कर लेंगे क्या, मेल एंड फीमेल गैमीट फॉर्म इन सेपरेट बॉडी। चलेगा हमारा ये। कैसे हमारा सेपरेट बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमेट का फॉर्मेशन मेल बॉडी में होगा एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन फीमेल बॉडी में होगा। आता है बेबी पेयर्स का मतलब क्या होता है, जो एगलिंग नहीं होते हैं, यानी कि डायरेक्टली बेबी में फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो बेबी फॉर्म ऑर्गेनिज्म हमारे ह्यूमंस में कहलाएंगे हमारे, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है हमारी, सेक्स और डाइमॉर्फिज्म तो होता ही हमारा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे हम अगला पॉइंट की बात करेंगे, ह्यूमंस में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ फीचर हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। क्या है हमारा, इन ह्यूमंस यहाँ पे 3 इवेंट हमारे होंगे। कितने इवेंट हमारे हैं इसमें बताइए आप? 3 इवेंट हमारे हैं। कितने इवेंट्स हमारे बताइए? 3 इवेंट हमारे हैं। कौन कौन से हमारे बताओ? एक कौन सा हमारा है, सेम हमारा प्री फर्टिलाइजेशन हमारा है। एक कौन सा हमारा है बताइए? फर्टिलाइजेशन हमारा होगा। एक कौन सा हमारा होगा इवेंट? पोस्ट फर्टिलाइजेशन हमारा है। हालांकि हम इस टॉपिक को भी लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हमारा होता है पता है आपको? प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग बात कर लेंगे किसके बारे में, कि भैया कैसे हमारा गैमीट का फॉर्मेशन होगा। मींस कि हमारे इसमें गैमीटोजेनेसिस चलेगा नहीं चलेगा बताइए मुझे आप। फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से इवेंट देखने को मिलते हैं, तो कौन कौन से इवेंट होगा पहला हमारा? अब गैमीटोजेनेसिस होगा। गैमीटोजेनेसिस का रोल क्या हमारा? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट फ्रॉम डिप्लॉइड सेल्स। कहां से होगा हमारा? तो हैप्लॉइड सेल का एंड हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल से। अब गैमीटोजेनेसिस भी 2 टाइप का हमारा है। कौन कौन सा हमारा? एक तो हमारा कौन सा है हमारा यहाँ पे, स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे होगा हमारा? इन मेल में होगा। क्या हमारा है, यानी कि हमारे क्या बोलते हैं, मेल गैमेट का फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा है। दूसरा हमारा क्या होगा? oogenesis। अब oogenesis कहां पे होगा हमारा? ये फीमेल्स में होगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट इज कॉल्ड ओवम हमारा बनेगा, ठीक है।
एक गैमेटोजेनेसिस हमारा इवेंट हो गया, और दूसरा इवेंट कौन सा हमारा बताइए, इंसेमिनेशन। क्या हम लोग पढ़ेंगे इसमें, इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमीट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। मतलब जो हमारा आपने पढ़ा था फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन, क्या पढ़ा आपने, तो पॉलिनेशन में मेल गैमीट ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड ए पॉलिनेशन। तो सेम यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हैप्लॉइड गैमीट इज कॉल्ड स्पर्म इंसेमिनेट या ट्रांसफर इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड ए इंसेमिनेशन। तो दूसरा इवेंट हमारा ये हो गया है, ठीक है। दो इवेंट आपको देखने को मिलेंगे, कितने इवेंट मिलेंगे देखने को, समझ में आया आपको, नहीं आया। दूसरा हमारा क्या, हमारा फर्टिलाइजेशन। अच्छे से आपको पता है फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जायगोट का फॉर्मेशन हमारा है, किसका फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे है, तो जायगोट। अच्छा ये सारे टॉपिक हम लोग डिटेल में बात करेंगे, है ना। तो जायगोट का फॉर्मेशन हम क्या बोलते हो, है फ्यूजन ऑफ बोथ हैप्लॉइड गैमीट टू फॉर्म डिप्लॉइड जायगोट, यानी कि मेल हैप्लॉइड गैमीट इज कॉल्ड स्पर्म फ्यूज विद फीमेल हैप्लॉइड गैमीट इज कॉल्ड ओवम टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जायगोट, राइट ना। तो ये हमारा कहलाएगा फर्टिलाइजेशन, इज आल्सो नोन एज ए सिनगैमी, क्या बोलते हैं इसको हम, सिनगैमी बोलते हैं। एंड आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आपको सभी को पता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जायगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमारा होना, किसका होना हमारा। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, सीधे इसमें पढ़ेंगे हम लोग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, है ना। क्या पढ़ेंगे आप इससे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हमारा होता क्या है, इसमें हमारा आता है गेस्टेशन पीरियड देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, एंड पार्चुरेशन पीरियड देखने को मिलेगा। तो इसमें हमारा मिलेगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या चीज हमारा मिलेगा, इसमें क्या क्या मिलेगा, आपका क्लीवेज मिलेगा देखने को, हाँ ना। कैसे जायगोट क्लीवेज करता है, डिवाइड करता है, 2 सेल है, 4 सेल है, 8 सेल है, 16 सेल हमारा है। एंड क्या बनेगा इसमें हमारा, मारूला, क्या बनेगा हमारा, ये मारूला बनेगा, समझ रहे ना। अर्थात हम इसको बोल सकते हैं क्या चीज, इम्प्लांटेशन हमारा मिलेगा देखने को। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट इन द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूटेरस। हमारा एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है हमारी यूटेरस का, वहां पे इम्प्लांट करता है हमारा कौन, ब्लास्टोसिस्ट। मारूला बाद क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे सीधे ये ब्लास्टूला बनेगा, ठीक है। क्या बना हमारा, ये ब्लास्टूला बना दिए, राइट ना। फिर हमारा बने गैस्ट्रूला बनता हमारा। तो इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएंगी चीजें, हाँ ना। तो यदि हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख दें, क्या चीज कि इन सभी को हटा के यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे क्या, इनप्लांटेशन, चलेगा हमारा ये वाला पॉइंट। क्या हमारा ये बताओ, इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट ऑन द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूटेरस। इसको तो हम लोग डिटेल में ही बात करेंगे कि हमारे यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है, इनर वॉल, वहां से हमारा इम्प्लांट हमारा होता है ब्लास्टोसिस्ट, दैट इज कॉल्ड ए इम्प्लांटेशन है। दूसरा इवेंट कौन सा हमारा मिलेगा इसमें देखने को, बताइए मुझे आप, गैस्टेशन। क्या मिलेगा आपको, ये गैस्टेशन पीरियड क्या हमारा होता है, जानते हैं ना। गैस्टेशन का मतलब क्या हमारा है, बताइए मुझे आप लोग, हाँ क्या होता है गैस्टेशन मतलब होता है डेवलप फीटस, जो फीटस का जो डेवलपमेंट हमारा होता है, इट कॉल्ड ए एम्ब्रियो डेवलपमेंट हमारा टोटल कहलाएगा हमारा। कैसे हमारा फीटस डेवलप हमारा होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हो, गैस्टेशन पीरियड के नाम से जान लेते हैं। एंड लास्ट हमारा देख लेंगे इसमें, क्या पढ़ेंगे इसमें हम, पार्चुरेशन, हाँ ना। पार्चुरेशन क्या हमारा है, डिलीवरी ऑफ द फीटस फ्रॉम द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड ए पार्चुरेशन। तो ये सारे इवेंट आपको देखने को मिलेंगे आज के इस चैप्टर में, राइट ना। तो अब इसमें सारे इवेंट हमारे दिखाई दे रहे हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस एंड इंसेमिनेशन, क्लियर हमारा हो गया। फर्टिलाइजेशन इवेंट कॉल्ड है जायगोट का फॉर्मेशन हमारा हो गया। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात हमारी होगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, जिसमें हमारा क्लीवेज की प्रोसेस देखेंगे, कैसे जायगोट डिवाइड करता है हमारा। टाइप्स ऑफ क्लीवेज बात करेंगे, होलोब्लास्टिक है, मीरोब्लास्टिक है, ठीक है ना। तो ये सारे प्लासेंटा के बारे में हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक के अंदर। एंड कैसे मारूला बनेगा हमारा, 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड मारूला, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर हमारा कहलाएगा, ब्लास्टोमेयर सेल से मिलके बना होता है। एंड मारूला के बाद हमारा बनता है कौन सा,
ब्लास्टूला। अब ब्लास्टूला क्या है हमारा, ब्लास्टूला ही वह सेल हमारी होती है जहां पे हमारा जो जोना पैलिसेटा होती है वो डिजेनरेट कर दी जाती है, और यहाँ पे बनता है हमारा ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। इनर सेल मास कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो सेल एंड ट्रोपोब्लास्ट सेल कन्वर्ट इनटू द प्लासेंटा। तो इसी से हमारा ब्लास्टोसिस्ट बनता है एंड ब्लास्टोसील बनती है हमारी। तो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट करता है हमारा कहाँ से, जाके हमारा एंडोमेट्रियम पार्ट ऑफ द यूटेरस से, और वहां पे इम्प्लांटेशन बोल दिया है। इम्प्लांटेशन के बाद हमारा क्या बनेगा, हमारा गेस्टेशन हमारा आएगा, कैसे डेवलपमेंट ऑफ द फीटस हमारा होगा एंड पार्टिसिपेशन हमारा। चलें आगे कंटिन्यू करें। अगला हमारा जो बात करेंगे क्या हमारा है, अब हम लोग बात जान लेते हैं कि हमारा मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैमेटोजेनेसिस होगा क्या होता है हमारा, क्या लिखेंगे, सेक्सुअली कैरेक्टर सेक्सुअली ऑर्गन लिख देते हैं, सेक्सुअली ऑर्गन्स फंक्शनल कब होते हमारे, एट कब, प्यूबर्टी स्टेज, यानी कि प्यूबर्टी स्टेज होती है, वहां पे हमारे सेक्सुअली ऑर्गन्स कैसे होते हैं, हमारे फंक्शनल होते हैं हमारे। ठीक है, अब प्यूबर्टी में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। तो क्या लिखो, इन मेल में क्या मिलेगा अंतर आपको ये देखने को, मेल में क्या होता है हमारा, स्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा हमारा, स्पर्म का स्पर्म, हाँ सर, कौन बच्चे, स्पर्म का फॉर्मेशन हो क्या हुआ, अब हो गया स्टार्ट है, अच्छा, स्पर्म फॉर्मेशन फ्रॉम प्यूबर्टी स्टेज, कहां से स्टार्ट होगा हमारा, स्पर्म फॉर्मेशन फ्रॉम प्यूबर्टी स्टेज। अब प्यूबर्टी स्टेज कहां पे होती है मेल में, 14 ईयर्स। ठीक है, क्या हमारा होता है, 14 ईयर्स से प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, स्पर्म फॉर्मेशन फ्रॉम प्यूबर्टी स्टेज एंड कहां तक चलती है हमारी ये, इवन कंटिन्यूस टू द ओल्ड स्टेज, कहां पे हमारा है प्यूबर्टी स्टेज एंड कंटिन्यूअस टू द, कहां पे, ओल्ड स्टेज, यानी ओल्ड एज लिख दूं मैं, ओल्ड एज तक देखने को मिलेगा क्या, स्पर्म का फॉर्मेशन, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल फ्रॉम प्यूबर्टी स्टेज टू ओल्ड स्टेज, ऐसा बोल सकते हो वहां पे आप, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे आप, क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस फ्रॉम 14 years टू ओल्ड एज। ठीक है, ओल्ड एज तक हमारा प्यूबर्टी स्टेज से लेके स्पर्मेटोजेनेसिस देखने को मिलेगा, हाँ है ना, किसी को डाउट यहाँ पे भी, तो ये डिफरेंस नजर आया। वहीं पे हम लोग बात कर लेते किसके बारे में, इन फीमेल्स के बारे में। ठीक है, अब फीमेल में क्या हमारा होता है, फीमेल में प्यूबर्टी स्टेज से स्टार्ट होता है। ठीक है, oogenesis, वैसे तो हमारा क्या होता है यहाँ पे, oogenesis दोनों अलग चीज हमारी होती है। देखो भाई, oogenesis में क्या होता है, 3 फेज हम लोग देखने देते हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज आती है हमारी, एंड आता है हमारा कौन सा, ग्रोथ फेज आता है हमारा, एंड थर्ड आता है मैच्योरेशन फेज, मैच्योर होते हमारे। तो सेम फेज हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस में देखने को मिलेगा। डिफरेंस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस फ्रॉम कहां से स्टार्ट होती है, 14 ईयर्स में, बट इन फीमेल्स में अर्ली द बर्थ ही हमारा oogenesis स्टार्ट देखने को मिल जाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है ना, बट मैच्योरेशन जो होता है फॉलिकल्स का, जो मैच्योर होते हैं वो कब होते हैं, आफ्टर द प्यूबर्टी स्टेज, यानी कि हम लोग बात करेंगे इन फीमेल में क्या हमारा होगा, जो ओवम हमारे होते हैं हमारे, ठीक है, क्या चीज,
ओवम फॉर्मेशन फ्रॉम प्यूबर्टी स्टेज क्या लिखोगे 12 years to 14 years है ना, टू 12 years या 14 years बोल सकते दोनों को, एंड स्टॉप कहां पे 50 years है ना, 50 years में ओवम का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। ओवम फॉर्मेशन फ्रॉम प्यूबर्टी स्टेज एंड स्टॉप इनटू द कहां पे हमारे 50 years में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा oogenesis देखने को मिलेगा। अब oogenesis में दोनों टॉपिक अलग है, क्योंकि हम लोग oogenesis की बात यहाँ पे किया ही नहीं हमने यहाँ पे, बट वहां पे हमने एक्सपेरिमेंटोजेनेसिस लिखा है। oogenesis क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि oogenesis स्टार्टेड फ्रॉम द कहां पे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, बट मैच्योर नहीं होते हमारे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों में डिफरेंस नजर आए हमारे लिए, हाँ है ना, डिफरेंस नजर दोनों में देखने को मिलेगा। आगे बात करें हम लोग, लिखिए इतना लिखा ना, चलिए पहला टॉपिक हमारा कौन सा होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। अच्छा एक चीज और लिखा देता हूं मैं यहाँ पे आपको, जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा होता है, ठीक है, वो हमारा मेल एंड फीमेल, इन मेल और इन फीमेल, डन, मेल एंड फीमेल दोनों में अलग अलग होगा। मेल में भी हमारा क्या मिलेगा देखने को आपको, क्या मिलेगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, राइट ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, समझ में आ रहा है। सेम यहां पे मिलेगा आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी एसेंशियल सेक्स ऑर्गन एंड एसेसरी सेक्स ऑर्गन, एसेंशियल एंड एसेसरी। तो प्राइमरी में इसमें क्या मिलेगा देखने को आपको, मिलेगा क्या चीज, टेस्टिस, इसमें क्या मिलेगा, ओवरी, ठीक है ना, टेस्टिस एंड ओवरी बोथ आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, राइट ना। एंड सेकेंडरी में बासा, इसमें एपिडाइडमिस से स्टार्ट होगा, एपिडाइडमिस हमारा होगा, लिखाऊं क्या मैं, क्या लिखोगे आप लोग, एपिडाइडमिस, क्या हमारा एक एपिडाइडमिस हमारा हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा हमारा ये बासा डिफरेंस हमारा है, कौन सा है, बासा डिफरेंस हमारा हो गया, ठीक है। तीसरा हमारा कौन सा हमारा है, सेमिनल वेसिकल हमारा हो गया। एक बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये सब ग्लैंड में आ जाएंगे हमारे, हालांकि किसमें आएंगे हमारे, ये सेमिनल वेसिकल हमारा हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा हो गया, डन, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया एंड पेनिस हो गया। तो बास देखो, एपिडाइडमिस से स्टार्ट करेंगे हम लोग। एपिडाइडमिस हमारा एक 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, कॉपर्ट, कॉर्पस, कौडा, 3 पार्ट उसके होते हैं हमारे, ठीक है। बासा डिफरेंस, बास एक होता है, बास डिफरेंस होता है बासा इफ्रेंसिया,
बासा इफ्रेंसिया अलग है, वो टेस्टिस के अंदर हमारा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया है, ठीक है। तो बासा डिफरेंस हमारा हो गया। एंड सेमिनल वेसिकल इज अ ग्लैंड हमारा है, कैसे हमारा ये ग्लैंड है, दो ग्लैंड देखने को मिलती है इसकी, राइट एंड लेफ्ट। एंड अदर प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ग्लैंड हमारा होता है, कितना हमारा होता है, सिंगल ग्लैंड ग्लैंड होता है, रैप्ड अराउंड द यूरोजेनिटल ट्रैक्ट हमारा, राइट ना। एंड अदर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को कॉपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, इसकी दो ग्लैंड हमारी होती हैं, ठीक है ना। एंड पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलियम में काउंट करते हैं इसको, ठीक है। इसके भी पार्ट हम लोग बाद में बात कर लेंगे, फॉर स्किन ग्लैंड्स, पेनिस एंड यूरेथ्रा, तो इसके पार्ट बाद में बात करेंगे, राइट ना। सेम हमारे यहाँ पे सेकेंडरी हम लोग क्या क्या बात करेंगे इसमें, एक तो आता है ओविडक्ट हमारा, और ओविडक्ट को क्या बोलते हैं आप लोग, फैलोपियन ट्यूब। इसके तीन पार्ट हम लोग बात कर लेते हैं, किस किस के बारे में, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस हमारा है, ठीक है। ओविडक्ट हमारा हो गया। बार्थोलिन ग्लैंड हमारी हो गई है, ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड एंड वेजाइना, ठीक है। तो ओविडक्ट के तीन पार्ट हम लोग बात करेंगे। बर्थोलिन ग्लैंड के बारे में बात, बर्थोलिन ग्लैंड सिमिलर फ्रॉम द बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड हमारी होती है, ठीक है। मैमरी ग्लैंड एंड वेजाइना, ये सारे इसके अलग पार्ट बात करें, इसके पार्ट अलग हो, सबके पार्ट के बारे में बात अलग करेंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे आपको, राइट, है ना। अच्छा यूटेरस लिख दो इसमें हम, है ना। यूटेरस, यूटेरस के तीन पार्ट हमारे होते हैं, ठीक है, फंडस, बॉडी, सर्विक्स, ठीक है। तीन लेयर होती है हमारी इसी की, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर होंगे इस चैप्टर के अंदर, मेंशन हो गया, लिख लिया, आगे बढ़ू मैं। चलो अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो कौन सा हमारा है, कौन सा हमारा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, लिख लिए सभी ने। चलो अगला देखते हैं, डायग्राम बनाए है, चलो लिखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव, बनाइए साथ मेरे आप लोग, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या क्या हमारा आएगा, वही है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कौन हमारा है, टेस्टिस, क्या करेगा इसका काम, मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा, एंड साथ ही में हमारे क्या करेगा, ये हमारे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है ना। बट secondary sex organs, it means accessory glands or accessory duct not produce any kind of hormone or not produce क्या sperm, but it significant role play in क्या male reproductive system। कोई ग्लैंड इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, कुछ भी ऐसा नहीं जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी में, बट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कहाँ पे, सिस्टम के अंदर। डायग्राम बनाए इसका पहले, चलो बनाओ मेरे साथ में आप, ठीक है, बनाइए साथ में मेरे। ठीक है, testis, epididymis, and that is called vasa efferentia, vas डिफरेंस, ठीक है, सॉरी, चलो बनाइए आप मेरे साथ में, बास डिफरेंस है वो बासा इफरेंसिया होता है हमारा, बनाइए, ठीक है।
ठीक है, क्या हमारा ये ब्लैडर हमारा है, जानते हैं सभी लोग क्या हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर हमारा है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे पता है आपको, समझ जाएंगे ना इसको। इसको मैं कलर चेंज कर लूंगा, डोंट वरी, कुछ भी बोल देते हो। सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स हमारा समझ में आ रहा है आपको। अलग डायग्राम बना दिए मैंने। समय कितने होते हैं सेमिनल वेसिकल, ट्यूब लाइक इस तरह से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं पता है, दिस इज कॉल्ड, बताइए क्या हमारा ये, कौन हमारा ये यूरेटर, सभी लोग जानते हैं ना कौन हमारा ये। कितने होते हैं यूरेटर बताइए मुझे आप, 2, ठीक है। अब आपको डायग्राम समझ में आ रहा है, ठीक है, बनाइए साथ में जल्दी से, लेट मत करना इसमें बनाने में, हालांकि तुम लोग बना तो पाओगे नहीं जल्दी से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग की बात को, पता है क्या है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या बात ध्यान रखोगे आप लोग, सेमिनल वेसिकल ये है, ओके। यहाँ पे ये यहाँ तक कहलाता है क्या चीज हमारा, इजैकुलेटरी डक्ट हमारी ये वाली कहलाएगी। यहाँ पे इजैकुलेशन ऑफ द सीमेन फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, बट ये क्या कहलाएगा, यूरो जेनिटल, क्यों, यूरिन एंड, इसमें दोनों पास से देखने को मिलेंगे आपको। बनाइए जल्दी से डायग्राम में, कहाँ पे ये ये सेमिनल बेसिकली हम लिखेंगे अभी, अभी क्यों घबरा रहे तुम लोग यार। ठीक है, क्लियर, नजर आ रहा है आपको डायग्राम, चलिए। कौन हमारा ये प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या हमारा ये, समझ में आ रहा है डायग्राम, प्रोस्टेट, यहाँ पे क्या होती है हमारी, 2 होती है हमारी, क्या हमारी बताओ जरा, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, क्या हमारी ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। कितनी हमारी है, ये 2 होती है, बट ये कितना हमारा ये एक ही होता है हमारा, रैप्ड अराउंड द, क्या हमारा है हाँ, इस ट्रैक्ट के चारों तरफ ये रैप्ड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड लार्ज हो जाती है, कभी देखते हैं ना, ठीक है। चलो
ठीक है, चलो इसको पॉज करना। इसमें ठीक है, तो बनाइए इसको आगे। बनाइए इसे। चलिए हो गया बस, ठीक है। सीधा फोर स्किन बना दीजिए। हो गया डायग्राम पूरा। चलिए लेबलिंग करूं मैं इसकी, मैं बना रहा हूं अलग से ही, मतलब बना लीजिए आप इतना। इस बाहर का हो गया हमारा कवरिंग। चलो एक मिनट, चलो हो गया। ठीक है, आवाज नहीं। ठीक है, अब बना लीजिए आप इसको। ओके चलो नाम लिखूं मैं इसको, ग्लांस पेनिस और स्किन। इसको भी हम लोग सेपरेटली बात करेंगे सबके बारे में, ठीक है, अलग अलग डायग्राम बनाएंगे। क्या है, टेस्टिस है, कौन हमारे ये डिफरेंस, कौन हमारा ये बताओ, एपी डायडमिस हमारा हो गया। दिस इज द, क्या बोलेंगे यहाँ पे, चलोगे यहाँ पे दूर हो जाएगा बहुत, चलो कोई नहीं। कौन हमारा ये उधर ही कर दी सारी। कौन हमारा बताओ ये वाला
इसको पहले लिख देते ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड, कौन हमारा ये सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये हमारा, ये कौन हमारा, ये यूरेटर हमारा है, ठीक है। और इसे नाम क्या देंगे हम लोग, बताओ मुझे। इसको नाम देते हैं यूरो जेनिटल ट्रैक्ट। क्या बोला हमने इसको, क्लियर नजर आ रहा है आपको, अभी नहीं आ रहा है। अब हम लोग देखो, यूरिन का पाथवे अलग होता है और स्पर्म का पाथवे अलग होता है, वो ओवम का पाथवे अलग होता है इन फीमेल में, बट इसमें क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे ये आ रहा है, वो एक को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, है ना। क्या बोलेंगे इसको, इजैकुलेशन ऑफ द सीमेन फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन करूं क्या मैं, बोलिए। यहाँ पे आ रहा है समझ में, आपको नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलिए आपको। तो यहाँ पे कहाँ लिखूं मैं इसको, चलेगा यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, इजैकुलेटरी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सीमेन का पाथवे हमारा दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे कॉमन पाथ भी दिखाई देता है, जो कि हमारा ब्लैडर हमारा है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, बताओ, यूरिनरी, ये कौन हमारा, बताइए आप, ब्लैडर हमारा है, ठीक है। हालांकि मैंने ऊपर से दिखा दिया है, आप चाहो तो यहाँ से भी दिखा सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। दिक्कत है नहीं, फिलहाल हम आपको बस इंडिकेट किया है कि ब्लैडर में हमारा यूरेटर की भी ओपनिंग देखने को मिलेगा आपको। ये डायग्राम कंप्लीट हमारा बन चुका है। हम लोग बात करेंगे सेपरेट डायग्राम के बारे में, अब टेस्टिस के डायग्राम के बारे में सेपरेटली, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है डायग्राम, एक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा है, इसमें टेस्टिस की में बात करेंगे, एपिडाइडमिस में बात करेंगे, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा वो हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। बासा, देखो टेस्टिस ओपन टू एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस बासा डिफरेंशिया, बास डिफरेंशिया हमारा कहाँ पे ओपन हुआ पता है आपको, सेमिनल वेसिकल में, बिल्कुल सही। किसमें ओपन हुआ हमारा ये, सेमिनल वेसिकल में ओपन हुआ है। किसमें हुआ हमारा ये, क्योंकि स्पर्म का पाथवे है बासा डिफरेंस, ठीक है। अब बासा डिफरेंस हमारा सेमिनल वेसिकल में जाएगा, यहाँ पे वो हमारा इंस्टेंट एनर्जी के तौर पे फ्रक्टोज शुगर होते हैं, कैल्शियम आयन प्रेजेंट हमारे होते हैं, सीमेन का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिलेगा 60% हमारा, राइट ना। उसके बाद सेमिनल वेसिकल के बाहर हमारे सीमेन के द्वारा स्पर्म का पाथवे हमारा कहलाएगा इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द, कहां से, सेमिनल वेसिकल से, वहां पे जाएंगे, कहां पे, कॉमन डक्ट कहलाती है हमारी स्पर्म एंड यूरिन का, दैट कॉल्ड है यूरोजेनिटल ट्रैक्ट कहलाएगी। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, हमारे पास अभी आपको दो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन होती कितनी हमारे, एक ही होती प्रोस्टेट ग्लैंड, कितना हमारा, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है हमारे, ठीक है। उसके जस्ट नीचे हम आएंगे तो क्या दिखाई देगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी हम इसको जान लेते हैं, ठीक है ना, कॉपर, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। एंड फिर हमारा ये हमारा पेनिस, पूरा पार्ट पेनिस कहलाएगा, फोर स्किन है एंड ग्लांस पेनिस कहलाएगा हमारा, जिसमें हम लोग देखेंगे इसके पार्ट के बारे में। आपको ये रेड कलर मैंने इंडिकेट किया, दैट इज द कार्पोरा स्पेंजिसम, कार्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। मसल्स हमारी होती है कार्पोरा कैवर्नोसा, कार्पोरा स्पेंजिसम हमारी होती हैं, ठीक है। तो ये एक डायग्राम बना दिया मैंने आपको, समझ में आया डायग्राम। तो अब हम लोग जो बात करेंगे एक पर्टिकुलर डायग्राम के ऊपर, वो हमारा होगा किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में। किसके बारे में,
करूं स्टार्ट में? तो यहाँ पे क्या है हमारा है, पूछेगा आपसे किसके बारे में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करेंगे हम लोग। कहां पे बात करें हम लोग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात किया जाता है हमारा, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहां पे होते हैं, पेल्विस रीजन में पाए जाते हैं हमारे, कहां पे होते हैं हमारे, ये पेल्विस रीजन में पाए जाते हैं। लेकिन हमारे जो टेस्टिस हमारे होते हैं वो हमारे स्क्रोटम पाउच में पाए जाते हैं हमारे, कहां पाए जाते हैं, ये टिप पार्ट हमारे ग्लांस पेनिस एंड फोरस्किन दोनों कहलाएंगे हमारे। अभी इंडिकेट कर दो किसी को, बाहर वाले को ग्लांस पेनिस, अंदर वाले को फोरस्किन से इंडिकेट कर दीजिए, ठीक है। जब हम लोग सेपरेट डायग्राम इसके बारे में बात करेंगे तो आपको क्लियर वहां पर नजर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ो आगे में, अरे हाँ है ना। तो पहला हमारा कौन है बताइए मुझे आप, टेस्टिस हमारा है, ठीक है। करें स्टार्ट इसके बारे में, चलिए। कितने होते हमारे, वन पेयर, कितने हमारे, वन पेयर। लोकेटेड कहां पे है बताइए मुझे आप, लोकेटेड इन स्क्रोटम सैक, पेल्विस नहीं बोलना, स्क्रोटम सैक या पाउच बोल सकते हैं आप इसको, है ना। कहां पे तुम्हारे, लोकेटेड इन स्क्रोटम सैक, जो कि कहां पे तुम्हारे, आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल, कहां पे बोलो, आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि एब्डोमेन में प्रेजेंट नहीं होते हमारे, कहां नहीं होते हमारे, ये एब्डोमेन में प्रेजेंट नहीं होते हमारे, ध्यान रखना, ठीक है। आउटसाइड, अच्छा यहाँ पे टेस्टिस जो होते हैं इन 6 मंथ ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज का जो 6 मंथ हमारा होता है उस समय तक टेस्टिस हमारे कहाँ पे होते हैं, हमारे एब्डोमेन में ही पाए जाते हैं। बट इंज्वाइनल कैनाल के माध्यम से टेस्टिस डिसेंड फ्रॉम द एब्डोमेन टू स्क्रोटम, राइट ना। क्या हमारा है टेस्ट, अच्छा एक बात ध्यान रखना, टेस्टिस का जो रोल है, 2 रोल हमारे, कितने रोल हमारे हैं, क्या क्या हमारा बताओ, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, हाँ है ना, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट ना। दूसरा हमारा रोल क्या है, हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, हाँ है ना। कितने रोल हो गए इसके बताइए मुझे आप, 2 रोल हो गए। सेम ओवरी में हमारा हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है एंड हमारा ओवम भी प्रोड्यूस करेगा। तो टेस्ट स्पर्म प्रोडक्शन करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए के दौरान, हार्मोन का भी प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, टेस्टिस डिसेंड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रोटम सैक थ्रू द, क्या लिखोगे आप लोग, इंज्वाइनल कैनाल। बहुत ही जरूरी है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कौन सा हमारा इंज्वाइनल, कौन सा, इंज्वाइनल कैनाल एक डक्ट के फॉर्म में हमारी होती है, ठीक है, जहां से टेस्ट डिसेंड होते हैं फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रोटम सैक, यानी कि हमारा टेस्ट ऊपर ही है लेकिन कहां पर नीचे आते हैं हमारे ड्यूरिंग द, सॉरी 6 मंथ ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, किसके थ्रू, हमारे इंज्वाइनल कैनाल, हाँ ना। अगर टेस्ट डिसेंड नहीं हो पाए तो क्रिप्टोक्रिटिज्म हो जाएगा हमारा, तो सर्जिकल मेथड के द्वारा टेस्ट डिसेंड कराए जाएंगे हमारे, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया आपको, तो ये सारी चीज याद रखनी पड़ेंगी। इंज्वाइनल कैनाल के माध्यम से टेस्टिस का मतलब ट्रांसफर होता है फ्रॉम वो एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रोटम, है ना, है ना। चलिए लिखो, आपको पता है मेल्स में इंज्वाइनल हर्निया होता है डिसऑर्डर, इंज्वाइनल हर्निया मतलब टेस्टिक के जस्ट ऊपर इंज्वाइनल कैनाल स्वेलिंग कर जाती है हमारी, फूल जाती है कभी कभी, हर्निया डिसऑर्डर सुना होगा आपने, है ना। तो इसकी वजह से हमारा होता है, जब ये डिसेंड करने के बाद फिर ये वेस्टिजियल हो जाते हैं या फिर रहेगा ना, वो तो कुछ काम नहीं है, डिसऑर्डर काम है इसका,
इंजोनल हर्निया बोलते हैं हम इसको, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी है। अगर ये इंजोनल कैनाल स्वेलिंग कर जाती है कभी कभी, सब में नहीं, कभी कभी, तो इस इंजोनल हर्निया डिसऑर्डर बन जाता है हमारा, ये सर्जरी होता है फिर इसका। एक डक्ट है, एक देखो ऊपर है हमारा, ऊपर नीचे लाया जा रहा है, किसके द्वारा है? एक कैनाल है ना, पाइप है, पाइप का नाम क्या हमारा? ये इंजोनल कैनाल हमारा है। लिख लिया आपने? हाँ है ना? कब लिखोगे? थोड़ा जल्दी लिखा करो, कितनी बार उसको पॉज करोगे बताओ मुझे। डायग्राम ड्रा हो गया सभी का? भूमि, डायग्राम ड्रा हो गया? इधर हो गया? चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला टॉपिक कौन सा हमारा, ये बताइए। स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज? टेस्टिस। किसका स्ट्रक्चर हमारा? ये टेस्टिस स्ट्रक्चर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। बनाए डायग्राम इसका भी? चलेगा ना? बनाओ जल्दी से, ठीक है। चलो टेस्टिंग डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। अब आपको पता है टेस्टिस की 3 लेयर होती है हमारी। सबसे पहले तो कितनी लेयर हमारी होती है? 3 लेयर हमारे, ध्यान रखना। ओके, आउटर, मिडल और क्या हमारा, बताइए आप लोग? इनर। आउटर लेयर कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको? ट्यूनिका वेजिनेलिस। इसको क्या बोलते हो? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसे क्या बोलते हैं? ट्यूनिका, आवाज नहीं, वेस्कुलोसा। क्या बोला हमने इसको? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। देखो अभी हम लोग बात किए, देखो ये हमारा दिखाई दे रहा डायग्राम आपको? हाँ है ना? हाँ है ना? तो ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों नहीं हुआ ये आपको डायग्राम दिखाई दिया? कहां से हो गया? ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, ये हम लोग इतना बात करेंगे, इतना स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब क्या हमारा ये ट्यूनिका वेजिनेलिस की 2 लेयर होती है हमारी। कितनी लेयर हमारी इसकी? एक हमारा है आउटर स्कॉल पैराइटल एंड इनर स्कॉल। इसको जानते होंगे ना आप लोग, आउटर को हमेशा पैराइटल बोलते हो, इनर को हमेशा विस्थलक नाम से जान लेते हैं। बना तो रहे हैं, अब थोड़ा वेट करो। चलिए भाई, बनाइए डायग्राम को मेरे साथ में आप लोग। कैसा बनाओ? अच्छा बनाओ, खराब बनाओ? हमें पता नहीं क्या। चलो इसमें मैं थोड़ा सोच रहा था कैसे बनाऊं। चलो बनाते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा है, आप ये मान के चलो 1 2 3 4। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है आपको? चलो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? 1 2 3 4। आपको मैंने 4 कंपार्टमेंट दिखा दिए हैं। कितने कंपार्टमेंट दिखाए आपको मैंने? अभी देखो हम लोग साइड से देख रहे हैं, बस थोड़ा सा देख रहे हैं डायग्राम को, ठीक है। बाद में दिखा सकता हूँ बड़ा सा, कोई दिक्कत ऐसा है नहीं। अब इस डायग्राम में रहने दो इसको, अपने हिसाब से बनाता हूँ मैं अपने वाला।
ठीक है, चलो हमारे कितने लेयर मैंने बोला बताओ मुझे अभी आप, कितने लेयर बोला मैंने इसको है? 3, एक हो गई हमारी, 2 हो गई हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद एक लेयर और बनाते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, अरे तुम वो यार, अब सही है, ठीक है। कितने लेयर दिखाई दे रहे हैं आपको बताओ डायग्राम में, कितनी? 3। आउटर स्कॉल, ये कौन सा हमारा बताओ, ये कौन सा है, ये कौन सा है? क्लियर? किसी डाउट यहाँ पे भी? अगर मैं इसको देखना चाहूं, किसको, बाहर वाले को, ओके, तो बताइए मुझे ये कौन सा कहलाएगा हमारा, ये कौन सा कहलाएगा हमारा, ये यस नो क्लियर, हाँ है ना। अब आता है अंदर का पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, अभी मैंने बोला था इसमें एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे जो हम बनाने जा रहे हैं ना आपको, दिस इज द एपिडाइडमिस, और एक बात ध्यान रखना, हमेशा एपिडाइडमिस का ही मॉडिफिकेशन हमारा होता है किसमें, हमारा बासा डिफरेंस में, यानी कि एपिडाइडमिस मॉडिफाइड इनटू बासा डिफरेंस में, ठीक है। अब इसके अंदर जो दिखाई देगा आपको, किसके अंदर हमारा, किसके, टेस्ट के अंदर, वो हमारे लिए जरूरी है पढ़ना, राइट ना। चलो यहाँ पे मान लो इसको बंद क्यों नहीं, समझ नहीं आ रहा ना से, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा है एक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर मिलेंगे आपको ये, डन। अब इसके अंदर क्या मिलेगा पता है आपको, आया समझ में डायग्राम, कुछ नहीं आया डायग्राम को समझ में, ओके। ये कौन हमारा पता है, ये अंदर कौन है, ये बासा एफ्रेंसिया, डक्टल ट्यूब्यूली बोलते हैं इसको, डक्टल, हाँ है ना, हाँ जी। ये सब क्या हमारी है, बासा एफ्रेंसिया हमारी कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे हमारी बताइए, ठीक है। यहाँ से हम एग्जीक्यूट कर लिए। अब उसके अंदर हमारे लिए क्या मिलेगा आपको, ये देखने को छोटे छोटे, नहीं यार, ये हमारे लिए रेटेड टेस्टिस हमारा है। अब ध्यान से समझना इसको, ठीक है, बहुत जरूरी तुम्हारे लिए ही है वो। उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, ये टेस्टिकुलर
गुड। एक, दो, ये सारे हमारे कितने होते हैं? 250 हमारे होते हैं भैया। कितने हमारे होते हैं ये बताइए आप लोग? 250। कौन हमारे बताइए आप जरा। रिहायना, रिहायना कितने ये? 250। कौन? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, उन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हमारे लिए क्या मिलेगा? ये एक, दो, तीन। बनाइए जल्दी से, और हंसने को नहीं बोलता मैं किसी को, ठीक है? ये सब हमारे ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, इसको भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे डायग्राम्स में। चलिए, ओके, डायग्राम ड्रॉ हो चुके हैं आपके लिए। अब यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? ये जो दिखाई दे रहा है आपको, कौन? एपिडाइडमिस। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलेंगे? ये आपको बहुत ज्यादा कॉइल्ड भी मिल सकती है आपको। ओके, क्या मिलेगा आपको? ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड मिल सकती है आपको ये। ठीक है, ऐसे मिलेगी आपको, राइट? तो एपिडाइडमिस के तीन पार्ट हमारे मैंने बताया था, कार्पस, कॉपट, कॉर्डा। जो टेल होती है वो कॉर्डा कहलाती है हमारी। क्या कहलाती है हमारी? वो कॉर्डा के नाम से जानी जाती है हमारी। हाँ है ना? पक्का ना? तो ये एपिडाइडमिस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर हमारा यहाँ पे बना डायग्राम? अब यहाँ पे लेबलिंग कर दूं मैं जल्दी से। दिस इज द, क्या हमारे बताइए? टेस्टिकुलर लोब्यूल हमारे हैं। कितने हमारे बताइए? 250 है। ये कौन हमारे बताइए आप? सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स हमारी होती हैं। ईच टेस्टिस कंटेन 1 to 3 सेमिनिफेर ट्यूब्यूल। टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेर ट्यूब्यूल इन ईच टेस्टिस 750। कितना हमारा है? दिस इज नॉन एज, क्या हमारे बताइए आप? कौन हमारे? रेटे टेस्टिस। कौन हमारे ये? रेटे। अब ये कौन हमारा बताइए? बासा। अरे हाँ है ना? बासा फ्रेंसी हमारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा ये? पक्का? बासा फ्रेंसी नाम से जाना जाएगा हमारा। ठीक है, पक्का ना? हाँ, हो गया डायग्राम ये पूरा? बना लीजिए जल्दी से आप। ओके, यहाँ पे बस होते भाषा डिफरेंस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी हमारी। क्लियर नजर आ रहा है आपको? क्योंकि ये मॉडिफाइड होके आके गई ना हमारी ये, है ना? दिस इज द बास डिफरेंस। किसी डाउट यहाँ पे भी है क्या? ये कौन हमारे बताओ? एपी डायडमिस। कौन हमारे ये? आपका डायग्राम पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे 250 सेमिनी, सॉरी, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हमारे दिखाई दे रहे हैं आपको।
और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 to 3 सेमिनिफेर ट्यूब्यूल, हमारे टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेर ट्यूब्यूल कितने हमारे हुआ बताइए? 750 हुआ हमारा, ठीक है। सेमिनिफेर ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू कॉमन डक्ट नॉन एज द रेटे टेस्टिस। कौन हमारे ये? रेटे टेस्टिस, हाँ है ना। रेटे टेस्टिस किस में ओपन हुआ हमारा बताइए? बासा इफरेंशियम में, डक्टल ट्यूब्यूली बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ओपन हुआ, यहां से ओपन होने वाला कहा गया ये बासा इफरेंशिया ओपन टू एपिडाइडमिस। तो हमने कहां से पढ़ा है सेकेंडरी पार्ट? एपिडाइडमिस से तो पढ़ा है हमारा। एपिडाइडमिस 3 पार्ट हमारे हैं, कितने पार्ट हमारे हैं? 3 पार्ट हमारे हैं। लोग बनाओ डायग्राम जल्दी से, ठीक है। तो डायग्राम पूरा हो गया हमारा। चाहो इसके नाम लिखोगे एपिडाइडमिस के, ये हेड है, ये बॉडी, ये टेल हमारा है, लिखोगे नाम इसके है। इसका हमारा ये बताओ मुझे, हेड, क्या बोलते इसको? कापोट। ये कौन हमारा? ये बॉडी, क्या बोलते इसको? कार्पस, कार्पस। ये कौन हमारा? ये टेल है, क्या बोलते इसको? कौड़ा, ठीक है। तो आप इसको डायग्राम ड्रॉ कर लेना, घर पे बना लेना, इसके बाद कल हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कल अच्छे से करके आना इसको, ठीक है।